राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद हमारे गोंदर में हमारे जो हरियाणा के प्रेसिडेंट अध्यक्ष हैं दलवीर सिंह जी और बलबीर सिंह जी हैं, जो कि इन्होंने फर्स्ट मीटिंग मेरी पहले एक उदयपुर हुई थी, अब दूसरी मीटिंग यहाँ पे रखी है। इन्होंने मीटिंग रखी है। हमारे समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं। हम अपने समाज को कैसे अग्रणी ले जाएं, हम कैसे उन समाज को उन्नत करें, तो इस चीज़ के लिए हमने अपनी मीटिंग रखी है। हमारा समाज पिछड़ता जा रहा है, दूसरा समाज आगे बढ़ता जा रहा है। हमारे समाज में कभी 10, 8, 9 MLA होते हैं। आज की तारीख में हमारे समाज में एक MLA भी बड़ी मुश्किल से बनता है और 2-3 मिनिस्टर होते थे, कैबिनेट मंत्री होते थे हरियाणा में। आज की तारीख में उस मंत्री के लिए भी जगह नहीं है। कोई भी सरकार आए, हर सरकार भ्रष्टाचार में डूबी होती है, इसलिए डेवलपमेंट के काम ठीक ठाक हो नहीं पाते। और हमारा समाज में मंत्री ना होने की वजह से हमारे समाज को पूरा मौका नहीं मिलता आगे बढ़ने के लिए। यदि समाज में हमें प्रॉपर टिकट दे जाएं, जैसे अभी विक्रम सिंह जी ने भी बताया, तो हमें कम से कम हम कोशिश करेंगे, हम अपने समाज को इकट्ठा करके 10-12 टिकट की डिमांड करेंगे, चाहे वो लोकदल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इस कोई भी पार्टी हो, और हम मिल के उनसे डिमांड करेंगे हमारे समाज को, क्योंकि हमारे समाज के अनुपात तकरीबन 10-12% है राजपूत समाज, और राजपूत समाज सर्व समाज का हित करता है, हमेशा से करता है। राजतंत्र प्रजातंत्र से अच्छा था। राजतंत्र में लोग सुखी थे, अब लोग उल्टा दुखी हैं। एक MLA बन जाता है, एक राजा बन जाता है, एक MP बन जाता है, वो राजा से भी ऊपर बन जाता है, अपना इतना धन इकट्ठा कर लेता है, उसको पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने वो प्रथा ख़त्म करनी पड़ेगी, और हम अपने समाज के लिए जितना भी हो सकेगा, हम राष्ट्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पे और गांव लेवल पे भी हम अपने क्षत्रिय समाज की शाखाएं बनाएंगे, और अपने समाज के लिए, प्रतिभावान बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो भी हमारे समाज का अच्छा कार्य करेगा, अच्छे फील्ड करेगा, तो उनके लिए हम प्राइज़ का भी हर साल उनका प्राइज़ के लिए भी उनको हम मनोनीत करेंगे, और ये फंक्शन करेंगे, स्पेशली उनको सम्मानित करेंगे हर साल। और हम सोच रहे हैं कि हम अपने समाज में जितनी भी गरीब कन्याएं हैं, हर साल हम तकरीबन 11 कन्याओं से शुरू करेंगे। 11 कन्याओं का विवाह हम गरीब कन्याओं का, हमारे समाज के, हम उनको फ्री करेंगे। फ्री हमारी तरफ से सब शादी भी होगी, दहेज भी होगा, खाना भी होगा, हर चीज़ हम उन कन्याओं के लिए, जिससे कि हमारा गरीब, यदि कोई राजपूत समाज में है, क्षत्रिय समाज में है, उसको उसकी ज़मीन ना बेचनी पड़े, उसको अपना कर्ज ना लेना पड़े, तो हम उन कन्याओं का विवाह 11 से शुरू करेंगे। उसके बाद वो नंबरिंग बढ़ती जाएगी, तो कहाँ तक होगी वो आने वाला टाइम बताएगा। आपका संगठन जो है तो उसको लेकर भी आपकी रूपरेखा है? नहीं, हम उसी तरीके से देख रहे हैं। हर ज़िले में हम अपना पहले संगठन बनाने के बाद हम सरकार से मिलेंगे, पूरा डेलीगेट मिलेगा सरकार से, और हम उनसे मांग करेंगे कि हमारे समाज से एक कैबिनेट मंत्री तो हो, जिससे समाज का प्रॉपर प्रतिनिधित्व वहाँ पे हो सके, और प्रॉपर समाज की अगुवाई हो सके। और हमारा मेन ये MLA हमारे बन क्यों नहीं पा रहे हैं, हमारे डिलिमिटेशन, रिजर्व कैटेगरी है अभी तक, और हमारे राजपूत गांव, जितने बड़े बड़े गांव हैं, सब रिजर्व कैटेगरी में जुड़े हुए हैं। तो संगठन में सरकार में कोई भी नहीं है आपका संगठन, इसका क्या करेगा? 2 विधायक हैं, संजय सिंह MLA हैं, और एक तो BJP से बने हैं, और एक नैनपाल रावत जी हैं जो कि चेयरमैन हैं, वो तो अपने इंडिपेंडेंट हैं। BJP की तरफ से तो एक ही MLA, कोई किसी भी तरह का कोई मंत्री नहीं, कोई चेयरमैन नहीं, कोई मानती नहीं, तो क्या आपका संगठन? हम यदि BJP ने हमारी मांग नहीं मानी, तो हम BJP का पूरा पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। विनोद जी और बाहर से आए हुए अतिथिगण, मैं सबका नाम लूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमारे सरपंच साहब बैठे, रकम सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, और आज के आयोजक बलबीर सिंह जी, वह श्री शिव कुमार जी, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं जो बाहर से आए अतिथिगणों का गांव गोंदर में पधारने पर स्वागत करता हूँ। मैं अध्यक्ष होने के नाते अपने हरियाणा की तरफ से जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। 2 मेल नित भरे पूजे 2 थोर,
सरकटियों की जीनी थोड़ पर धड़ जियो जिन धोर। मतलब इसका एक राजपूत की समाधि पर दो जगह मेले लगते हैं। पहला जहां उसका सर कटा था और दूसरा जहां लड़ते हुए उसका धड़ गिरा था। राजपूतों, मैं स्वाभिमान, पराक्रम, वीरता और गौरव पर दुनिया की कोई ताकत पर चिन्ह नहीं लगा सकती। हमारे यहाँ कौशल और राष्ट्र निर्माण के हमारी भूमिका का साक्षी शम सूर्य और चंद्रमा है। देश विदेशों में हमारे जोश और वचन निभाने की परंपरा के उदाहरण दिए जाते हैं, परंतु आज का समय जोश के साथ होश में आकर विचारने की भी है। आज का दौर वर्तमान समय की जरूरतों को समझकर अपने समाज को आगे बढ़ाने का है। हम आगे बढ़ने और समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जो करना आवश्यक है, जो कदम उठाना जरूरी है, मुझे आशा है कि हम सब मिलकर वो सभी कदम उठाएंगे। किसी भी समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है और खुद का सपना है कि हमारा समाज के युवा पूरा प्रयास, पूरी ताकत और लगा दे और डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, IAS और जैसे पहुंचे, ताकि आज की इस व्यवस्था में निर्णय लेने वाली जगह पर पहुंचे और समाज की लीड करें। इसके साथ साथ हम होनहार जरूरतमंद छात्रों साथियों को प्रोत्साहन व उनकी मदद करने का कोई भी समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वो अपनी कमियों को ढूंढकर उनको दूर करने का प्रयास करे। प्राय देखने में आया है कि हमारे युवा साथी नशा करने लगे हैं। हमारी उनसे अपील है कि इस लत को छोड़कर समाज की भलाई करने की लत लगाएं। इसके साथ साथ देश की एक बड़ी समस्या, हर समाज में कुछ अधिक सूक्ष्म, कुछ कम सूक्ष्म परिवार होते हैं। आदि सक्षम लोगों पर देश का असर कम होता है, परंतु उनकी देखी कम सक्षम लोग कई बार पूरे परिवार के साथ देश के कारण उम्र भर पिसते रहते हैं। और प्रयास करें कि समाज में जो भी ब्याह शादी होती है उसके अंदर दहेज पर रोकथाम हो, ना दहेज दिया जाए और ना दहेज दिया जाए। इस तरफ भी एक बहुत बड़ा प्रयास होना चाहिए। ये तो मेरी आप सबसे प्रार्थना रहेगी। आप जानते हैं कि समय समय पर, क्योंकि ये समाज जो है हिंदुस्तान का क्या दुनिया का जो है अग्रणीय समाज है, इसको नीचा दिखाने के लिए या इसको नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोग जो है काफी साजिश करते रहते हैं। वो चाहे सिनेमा के रूप में हो, चाहे अखबार के रूप में हो या टेलीविजन के माध्यम से हो, वो यदा कदा प्रयास करते हैं कि इस समाज को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए। तो मैं अपनी सभा के माध्यम से सभा से प्रार्थना करूंगा, अध्यक्ष जी और सभी कार्यकारिणी के लोग आए हुए हैं, कि वो इस तरफ भी कदम उठाएं कि जब भी समाज के खिलाफ कोई बात टेलीविजन के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आती है तो उसका पूर्ण जोर विरोध करें, ताकि जो है लोग जो है इतनी हिम्मत ना कर सके कि हमारे समाज के खिलाफ कार्रवाई करें। आपने पिछले दिनों देखा कि जो एक पिक्चर बनी थी आप सबके सामने आई थी, उसमें भी कई दृश्य गलत दिए थे जो पद्मावती के नाम से आई थी। तो उसका जब समाज ने विरोध किया और बहुत डटकर विरोध किया तो उसके उन दृश्यों को हटा दिया गया था जिन पर हमारे समाज को ऐतराज था। तो ये जागरूकता होना बहुत जरूरी है। वो बॉम्बे से थे, वो प्रधान थे संस्था के। इसके साथ ही ठाकुर ब्रजेंद्र सिंह हमारे छोटे भाई थे, ब्रजेंद्र सिंह, जो कि ऑल इंडिया क्षत्रिय महासभा युवा के अध्यक्ष थे। ये इन लोगों की साथ जो पूरी टीम थी वो लोग काम करते थे। तो मैं चाहूंगा कि उनका जो विचार थे, उनके जो सिद्धांत थे,
मैं सभा से निवेदन करूंगा कि उनके विचारों को और आगे बढ़ाएं और उनका जो रिक्त स्थान हुआ है उसका भी ताकि हम पूर्ति कर सकें, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को और आगे लेकर चलें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरे बड़े भाई वैसे कृषि परिचय के मोहताज नहीं है, समाज सेवा इनके खून में है। हमारे ताऊ जी भी बहुत बड़े समाज सेवी थे। उनके बाद में भाई साहब के छोटे भाई आदरणीय ठाकुर विजेंद्र सिंह जी, वो भी इस क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति तो थे और दिन रात समाज सेवा में ही लगे रहते थे। और भाई साहब भी पेशे से तो वकील है, लेकिन बहुत सारी समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। करनाल में भी वो श्रद्धानंद अनाथ आश्रम के प्रधान हैं, जहां नाथहीन अनाथ बच्चों का लालन पालन और पोषण किया जाता है और उनको शिक्षा दी जाती है। न केवल शिक्षा दी जाती है बल्कि समाज में वो मान सम्मान से जी सकें, इसके लिए उनको व्यवसाय नौकरी आदि में भी लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ठाकुर बलबीर सिंह जी आज के जो हमारे संयोजक हैं, जिनकी वजह से आज हम उपस्थित हुए हैं, आपके गांव के चाहे प्रधान, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी सरपंच, आपका अभिनंदन। और मेरे जो साथ जो काम किया है विनोद जी ने, खम्बड़ ने, मैं स्टेट अध्यक्ष था और ये युवा के अध्यक्ष थे। हमने ठाकुर विजेंद्र सिंह की रहनुमाई में और भदौरिया जी के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा विघ्न गुजरा था हरियाणा के अंदर और बड़ी लहर पैदा की थी कि क्षत्रिय समाज का उत्थान किस प्रकार से। और बाद में मैं हमारे अजीज जो आज के संचालक हैं, स्टेट संचालक हैं रामेश जी, ये मेरे अपने अजीज हैं, बच्चे हैं, इन्होंने भी हमारे संगठन में बड़ा काम किया और अभी कर रहे हैं। साथियों, जो आज का ये आयोजन है वो विशेष रूप से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह तंवर कांदी के रहने वाले हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। उनके स्वागत के समारोह में हमारे हरियाणा के अध्यक्ष श्री दलबीर सिंह और हमारे गांव गोंदर के विशेष प्रमुख सभी साथियों ने एक शुभ अवसर पर हरियाणा में इनके स्वागत की पहल की। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, और मैं हाथ पकड़ करता हूं कि जो हमारा सामाजिक एक शिष्टाचार है कि हरियाणा में सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रवेशता है तो उनका अभिनंदन किया जाए, उनका स्वागत किया जाए। उसके साथ में दो आदमियों का नाम भूल गया, जसवंत सिंह जी बैठे हैं, प्रेस क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं, मैं उनका नाम मेरा भूल गया। एक हमारे होनहार शमशेर जंगी हैं, जो हमारे ब्यूरो के बड़े होनहार और बड़ा नाम है, और इनका संबोधन करके भूल गया, सॉरी। तो आज हम क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? आपने निमंत्रण किया। आज हम गोंदर गांव में क्यों इसका सिलेक्शन किया कि गोंदर गांव से ही विघ्न बजाया जाए? राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रथम जो सभा आयोजन है वो हरियाणा में गोंदर में क्यों किया? अरे गोंदर के वासियों, आप धन्यवादी, आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। मुझे याद है कि जिस टाइम ठाकुर वीर सिंह जी हमारे बिरादरी के, समाज के एक होनहार बहुत बड़े सिपह सलार सेनापति थे, उनका जिस प्रकार से आपने स्वागत किया था, आज तक इतना बड़ा स्वागत किसी भी राष्ट्रीय लेवल के किसी भी जगह नहीं। तो आपका ही धन्यवादी एक पात्र, बधाई के पात्र हैं। आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।
लेकिन आज अगर हम अपनी बिरादरी को, अपने समाज को लेकर के आज के वर्तमान विषय पर हम बात नहीं करेंगे तो उस समाज का, उस शिष्टाचार का, उसका मतलब कोई आयोजन नहीं निकलता। आज जब से देश आजाद हुआ है, मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। मैं कल वीडियो देख रहा था, व्हाट्सएप देख रहा था, तो योगी जी का इंटरव्यू आया हुआ था, जो हमारे बिरादरी के लिए देश के एक बहुत बड़े नाम, हमारा क्षत्रिय समाज का जो रोशन कर रहे हैं, वो सारे देश में हिंदुत्व का भी समान आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने उसे पत्रकार ने पूछा कि ठाकुरवाद, राजपूत शाही आपके ऊपर एक ब्लेम लगा जाता है। उन्हें कहा, अरे क्या बात करते हो आप? ठाकुर साहब, राजपूत ये मेरा धर्म है, मैं भाग्यशाली हूँ कि इतनी बड़ी क्षत्रिय समाज में, इतनी बड़ी कौम में, जो सबसे बड़ी कौम है देश की, उसमें मेरा जन्म हुआ है। मैं गौरवित हूँ, मैं गौरव महसूस करता हूँ, मैं क्षत्रिय। और जहाँ तक क्षत्रियों का सवाल है, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मेरे भाई, मेरे जिस खून के मेरा संबंध है, मैं उसके प्रति हर चीज न्यौछावर करने के लिए कटिबद्ध हूं। तो कितनी बड़ी शख्सियत आपके समाज से आज हिंदुस्तान में विपुल बजा रही है। अरे सबकी छाती चौड़ी कर दी उस शख्स ने, सबके सीनों को उठा दिया। आज हम 70 साल से देश में, हमारा देश आजाद हुआ, हमें क्या मिला? जब भी देश की राजनीति के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय ने हमेशा पदार्पण किया है, हमेशा राजनीतिक रूप से हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है। मैं कहना नहीं चाहता, हमारा नाम लेते हैं, अभी वास्तव में सही भी है, लेकिन क्या है, आज हमारा समाज वंचित है, आज हमारा समाज शोषित है। वो क्यों है? वो इसलिए कि हमारा कोई नेता नहीं। सर्वप्रथम तो मैं गोंदर गांव की भूमि को नमन करता हूं कि जब भी हमने सोचा कुछ नया करने का, बड़ा करने का, तो ठाकुर साहब ने भी जब हरियाणा के अंदर 1986 के अंदर 3 बहुत बड़े राजपूत सम्मेलन किए थे, पहला गुड़गांव में, दूसरा भिवानी में और तीसरा उन्होंने जानबूझ करके ही महिपाल सिंह जी के कहने पर लास्ट में लिया कि सबसे बड़ा सम्मेलन अगर करना है तो हम गांव गोंदर में करेंगे। महिपाल सिंह जी को भी मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज उनके पुत्र प्रमोद मुझे मिलते रहे, पहले भी बड़ी खुशी हुई। सरपंच साहब भी पुराने हैं, याद कर रहे थे ठाकुर साहब को। ठाकुर साहब को आप सभी जानते हैं। वैसे जो गांव के सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी और माता और बहनों और मंचा सिंह, सभी नेतागण और मेरे छोटे भाई कुलदीप सिंह कंवर कानी गांव से हैं। कानी गांव में हमारा भाईचारा भी है और रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी हैं, तो पुरानी पहचान है। संदीप सिंह, उनके छोटे भाई तो मेरे पास आते ही रहते हैं। तो ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।